जब भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को सोच रहे हैं, यानी कि आप पैसे लगाने को सोच रहे हैं, तो तीन बातों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट है पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड है नो योर टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क, एंड थर्ड है क्रेडेंशियलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लाइक आप रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना चाहते हैं, कंटिजेंट फंड क्रिएट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को सिक्योर करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट आपको चूज करनी है कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। सेकेंड पॉइंट है नो योर टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क। टॉलरेंस लेवल ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि वो वैसा लेवल ऑफ रिस्क जिसका इम्पैक्ट पर्सनल फाइनेंस पे ना के बराबर होता है। तीन तरह के टॉलरेंस लेवल होते हैं। फर्स्ट होते हैं लो लेवल, देन मॉडरेट लेवल, देन हाई लेवल। अब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट करते समय आपको यह देखना है कि यदि आपका टॉलरेंस लेवल लो है तो आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे, एंड इन केस ऑफ मॉडरेट लेवल है तो फिर मॉडरेट लेवल जो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उनको सिलेक्ट करेंगे, और इन केस ऑफ हाई लेवल टॉलरेंस है तो इन दैट केस में हाई लेवल हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है क्रेडेंशियलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देखने को मिले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एटलीस्ट उस इंस्टीट्यूशन का, यानी जिस इंस्टीट्यूशन में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन का हिस्ट्री एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जरूर देखनी चाहिए। एटलीस्ट हमें इंटरनेट पे सर्च जरूर करनी चाहिए कि उनकी हिस्ट्री कैसे थी एंड फ्यूचर में उनकी क्या प्लानिंग्स है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।